वेलकम टू आर कॉमर्स फंड। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का केस 3 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एट कॉस्ट प्राइस और एट एग्रीड ट्रांसफर प्राइस। इट मीन्स यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र की जाती हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक ट्रांसफ़र की जाती हैं। दोनों डिपार्टमेंट हैं जो वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। गुड्स और सर्विसेज जो ट्रांसफ़र की जाती हैं वो या तो फिर कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र की जाएंगी जितने पर उन्होंने ख़रीदा, या फिर उन दोनों के डिपार्टमेंट के बीच में एक एग्रीड होगा प्राइस, उस पर ट्रांसफ़र की जाएंगी। उस एग्रीड प्राइस को कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। ट्रांसफ़र प्राइस देखें। ट्रांसफ़र प्राइस रेफर्स टू द चार्ज मेड फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। ट्रांसफ़र प्राइस है जो वो एक चार्ज है जो हमारी गुड्स या फिर सर्विसेज सोल्ड पर हमें होता है। ट्रांसफ़र price may be adjusted for cash discount and selling cost that do not arise in internal affairs। ट्रांसफ़र प्राइस है जो वो एडजस्ट किया जाता है हमारे कैश डिस्काउंट के अकॉर्डिंग या तो फिर कोई सेलिंग कोस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इंटरनल अफेयर्स में अराइज नहीं होती। मीन्स हमारे डिपार्टमेंट में जो बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होती है उसमें अराइज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है इसका क्वेश्चन देखें। A firm had two departments X and Y. Department Y, which was a manufacturing department, received goods from Department X as its raw materials. Department X supplied the said goods to Y at cost price. From the following particulars, you are required to prepare a departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st दिसंबर 2019। हमें यहाँ पर दो डिपार्टमेंट दिए गए हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो वाई डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसने गुड्स रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट एक्स से जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स ने सप्लाई किए हैं गुड्स डिपार्टमेंट वाई को एट कॉस्ट प्राइस, और वही गुड्स सप्लाई किए हैं जो डिपार्टमेंट वाई ने उससे मंगवाई थी। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2019 को। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स दिए गए हैं डिपार्टमेंट एक्स और वाई के। पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, फिर परचेजेस, फिर सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ए है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग टू बी प्रोवाइडेड एट 20%। पहले हमें डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग की वैल्यू नीचे दी गई है हमें 1,05,000। डिपार्टमेंट एक्स ऑक्युपाइंग 2/3 पोर्शन एंड डिपार्टमेंट वाई ऑक्युपाई दी रेस्ट है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट एक्स है वो 2/3 पोर्शन है जो वो बिल्डिंग अक्वायर कर रहा है। डिपार्टमेंट वाई के पास जो बच जाता है वो हिस्सा जा रहा है। सेकंड देखें, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाई 2,000 50,000 एट कॉस्ट। जो एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र की थी उनकी कॉस्ट कितनी थी 2,50,000। नेक्स्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 10,000। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे थे वो 10,000 के हैं। डी है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 15,000 टू बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000 के हैं और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है जब वो सेल्स को मेड कर रहे हैं। ई है हमारा जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज अ होल अमाउंटेड टू 58,000। जो हमारे बिजनेस के सारे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो हैं भी ऑर्गेनाइजेशन के 58,000 है। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से आप पैटर्न बना लें। हमारे डिपार्टमेंट एक्स और वाई को अलग अलग रखें, फिर हम लास्ट में उनका टोटल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ओपनिंग स्टॉक की, वो करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। हमारे डिपार्टमेंट ए का एक्स का ओपनिंग स्टॉक था 2,50,000। डिपार्टमेंट वाई का हमारा था 75,000। सॉरी अब इन दोनों का टोटल करेंगे 2,50,000 और 75,000, तो हमारी अमाउंट आ रही है 3,25,000। इस तरह से हमें यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन को करनी है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। जो हमें आउटसाइड सप्लायर से परचेजेस हुई हैं हम यहाँ पर लिखेंगे टू परचेजेस। हमारी डिपार्टमेंट एक्स की परचेजेस थी 10 लाख।
डिपार्टमेंट वाई की हमारी परचेजेस थी 20,000 की। नेक्स्ट हम फिर से क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी यहाँ पर सेल्स की टू आउटसाइड कस्टमर्स, एक्स की है 12 लाख और वाई की है 3 लाख। क्रेडिट साइड में जाएंगे और इसको लिखेंगे बाई सेल्स लिखेंगे। एक्स की है हमारी 12 लाख की और वाई की हमारी 3 लाख की। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा 15 लाख आ रहा है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन को देखेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्स का है 1,50,000 और वाई का है 50,000। इसको करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक्स का है हमारा 1,50,000 उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाई का है 50,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 2 लाख। नेक्स्ट हम यहाँ पर उनकी ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। पहले बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 20% पर है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। डिपार्टमेंट ए लेकर जा रहा है 2/3 और डिपार्टमेंट वाई लेकर जा रहा है रेस्ट। मीन्स यहाँ पर 2:1 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल दिया गया है 3 बिल्डिंग का, उसमें से 2 तो लेकर जा रहा है एक्स और 1 रह गया पीछे, 1 लेकर जा रहा है वाई। 2:1 यहाँ पर होगी है बिल्डिंग की। यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़कर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन। अगर हम बिल्डिंग की वैल्यू पर 1,05,000 पर लगाएंगे हमारा 20%, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 21,000। उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी 2:1 में, तो हमारा एक्स का डेप्रिसिएशन आ रहा है 14,000 और वाई का आ रहा है हमारा 7,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन 21,000 जितना हमने निकाला था। नेक्स्ट देखिए हमारी बी है, यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाई 2,50,000 एट कॉस्ट। यहाँ पर गुड्स हैं जो वो ट्रांसफ़र की गई हैं। इसकी ट्रीटमेंट देखें, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स को, यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट तो लिखेंगे एक्स के कॉलम में 2,50,000 और इसकी है जो वो नेम लिखेंगे यहाँ पर बाय वाई ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप लिखेंगे बस बाय वाई और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र। इस तरह से आप ये कर देंगे। उसी तरह से आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है और वाई के डेबिट में अकाउंट में जाकर हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, ब्रैकेट में सेम लिखेंगे हम ट्रांसफ़र। यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे वाई के कॉलम में क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी ट्रीटमेंट। थर्ड है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000। यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं 10,000 के। और क्वेश्चन में जाएंगे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किसका था। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट वाई है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो ये एक्सपेंसेस जाएंगे वाई के अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके अकाउंट में लिखेंगे वाई के में लिखेंगे 10,000। इसका टोटल सेम यहीं पर लिखेंगे 10,000 और यहाँ पर आप ऊपर वाले में भी लिख लें जो हमारा ट्रांसफ़र का टोटल था 2,50,000। इसी तरह से हम जाकर लिखेंगे हमारे क्रेडिट साइड में टोटल 2,50,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हमारी है डी सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 50,000।
टू बी अपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ईच डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स। पहले हम जाकर इनको लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस थे हमारे टोटल 15,000। 15,000 को डिपार्टमेंट एक्स के अकॉर्डिंग सेल्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 12,000 और डिपार्टमेंट वाई की आ रही है 3,000। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी देखेंगे नेक्स्ट है हमारे ई जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज होल अमाउंटिंग टू 58,000। अब हम जनरल एक्सपेंसेस को हमारी ट्रीटमेंट करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट हमारी डिपार्टमेंट एक्स या फिर वाई के कॉलम में नहीं होगी, वो हमारे टोटल के कॉलम में होगी, क्योंकि ये जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 58,000, यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। इस तरह से हम ये करेंगे। उसके नेक्स्ट हम करेंगे हमारे अकाउंट की बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है जनरल एक्सपेंसेस के बाद वो कंप्लीट होता है। और हम एक्स के क्रेडिट वाली साइड को टोटल करेंगे। हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 16 लाख। नेक्स्ट हम यहाँ पर 16 लाख में से हम माइनस करेंगे हमारी एक्स के डेबिट साइड वाली अमाउंट को, जो है 10 लाख और 2,50,000। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट की 3,50,000। हम यहाँ पर लिखेंगे 3,50,000 और इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे लिखेंगे हम इसका टोटल जो है 16 लाख। फिर नेक्स्ट हम वाई के अकाउंट को टोटल करेंगे। डेबिट साइड है जो भी इसकी बड़ी है, तो हम पहले इसका टोटल करेंगे। इसकी डेबिट साइड का टोटल है 3,55,000। इसी अमाउंट को हम लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड में, टोटल वाई में 3,55,000। 3,55,000 में से हम माइनस करेंगे 3,50,000, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है ग्रॉस लॉस की 5,000। यहाँ पर इसको लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस बाय। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का है जो वो प्रॉफिट और लॉस निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारे टोटल अकाउंट को है जो वो टोटल करेंगे इनका। यहाँ पर हमारा 3,25,000, 2,50,000 और 10,000 को मिलाकर हमारी, और यहाँ पर हमने परचेजेस का टोटल नहीं लिखा है जो है 10,20,000। इनको मिलाकर हमारी यहाँ पर टोटल की अमाउंट आ रही है 17,05,000। इसी टोटल को हम यहाँ पर हमारी इधर क्रेडिट वाली साइड में लिखेंगे। क्रेडिट वाली साइड में भी हमारा सेम आ रहा है 15 लाख, 2 लाख, 2,50,000। तो हमारे यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट साइड में भी हमारा सेम टोटल आ रहा है 5,000। यहाँ पर हमने आपने देखा होगा हमने वाई को ट्रांसफ़र की है, वो वाली अमाउंट नहीं डाली, क्योंकि ये हमारे एक्स के डिपार्टमेंट में से जा रही है, मीन्स बाय हो रही है, तो हमने इसको नहीं डाला। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ग्रोस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड और ग्रोस लॉस को डेबिट साइड। पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा था 3,50,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अमाउंट आ रही है हमारे ग्रॉस लॉस की, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे ग्रॉस लॉस की। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है ग्रॉस लॉस की
5000 हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर 5000। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निकालेंगे डिपार्टमेंट एक्स और वाई का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। यहाँ पर जो हमारे एक्स का जो क्रेडिट साइड पर है 3,50,000, 3,50,000 में से हम माइनस करेंगे उसके ये ग्रॉस लॉस की जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे हमारे वाई के अकाउंट में, क्योंकि ये ग्रॉस लॉस है जो वाई का है। एक्स वाले कॉलम में से हम इसको इरेज कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर 3,50,000 वाई के क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे 14,000 और 12,000। यहाँ पर हमारी टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट क्रेडिट डाउन की अमाउंट आ रही है 3,24,000, उसको लिखेंगे 4,000। इसको हम नेम देंगे यहाँ पर टू डिपार्टमेंटल कैरिड डाउन प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर हमें जो उसके बाद है वो बिजनेस के इकट्ठे एक्सपेंसेस हैं जो वो दिए गए हैं, उनका भी हमें ट्रीटमेंट करना है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कैरिड डाउन, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम हमारे क्रेडिट साइड में जाकर इसके ये वाले प्रॉफिट को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। पहले हम यहाँ पर वाई के कॉलम की ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स उसके डेबिट या फिर लॉस का निकालेंगे। यहाँ पर जो वाई का ग्रॉस लॉस था वो 5,000 था, वो हमने ट्रांसफ़र कर लिया था। इसका पहले टोटल करेंगे 5,000, 7,000, 3,000। हमारे यहाँ पर टोटल है जो वो 15,000 आ रहा है। उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिखेंगे, उसको हम लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना ही उसका टोटल लिखेंगे, ना ही उसको बैलेंस या फिर नेट लॉस की तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे उसका 15,000। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट समझे। हम एक्स में से जो हमारा 3,24,000 का डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट है, उसमें से हम डिपार्टमेंट वाई के लॉस को है जो वो माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारी अमाउंट है आ रही है 3,09,000। यही अमाउंट को हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में लिख देंगे टोटल वाली साइड पर 3,09,000। नेक्स्ट हम 3,09,000 में से हमारी जनरल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 2,51,000। इसको हम यहाँ पर नेम देंगे टू नेट प्रॉफिट। इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में हमारा टोटल लिखेंगे जो है 3,09,000। इसी तरीके से हम क्रेडिट वाली साइड में भी लिखेंगे 3,09,000। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये आंसर है जो वो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा केस 4 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट सेल प्राइस। पहले केस 3 में हमने किया था कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम करेंगे सेल प्राइस पर। व्हेन वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस इंस्टेड ऑफ। ये बताता है हमें कि यहाँ पर एक वन डिपार्टमेंट है जो वो दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स सप्लाई करता है एट सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस। तीनों में से कोई भी प्राइस हो सकता है, पर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो वो बिल्कुल नहीं होगा। वाई डिपार्टमेंट डू दिस, डिपार्टमेंट्स क्यों करते हैं वो सेलिंग प्राइस या फिर मार्केट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस पर अपने गुड्स को सेंड क्यों करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को। सेम ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट है परफॉर्मेंस चेक टू मेजर ईच डिपार्टमेंट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एज इफ़ इट इज़ अ सेपरेट बिजनेस। हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनके प्रॉफिट को चेक करने के लिए कि ये जो बिज़नेस है वो अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं, वो हर एक डिपार्टमेंट को है जो वो सेपरेट बिजनेस की तौर से देखते हैं। सेकंड है यहाँ पर मोटिवेशन, सप्लाइंग डिपार्टमेंट गेट्स क्रेडिट फॉर इट्स प्रॉफिट मार्जिन। जो यहाँ पर सप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट, उनको मोटिवेशन होती है कि उनको प्रॉफिट है जो वो इनकर्ड होता है, मीन्स उनको प्रॉफिट है जो वो गुड्स डिपार्टमेंट को सेंड करने पर रिसीव होता है। थर्ड है यहाँ पर रियलिस्टिक प्राइसिंग, रिसीविंग डिपार्टमेंटल नोज एक्चुअल मार्केट कॉस्ट। जो रियलिस्टिक प्राइस मीन्स यहाँ पर जो एक डिपार्टमेंट ए होता है और एक बी होता है। ए है जो वो डिपार्टमेंट बी को गुड्स सेंड कर रहा है एट इनवॉइस प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। अगर वो मार्केट प्राइस पर सेंड कर रहा है तो जो रिसीव कर रहा है डिपार्टमेंट बी, उसको पता चल जाएगा कि इस गुड्स का मार्केट प्राइस है जो वो क्या है। उसी तरह से वो है जो वो अपनी गुड्स को सेल करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राम गोपाल, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 आफ्टर एडजस्टिंग द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इफ एनी। यहाँ पर हमें राम गोपाल की बुक्स दी गई हैं, हमें उसमें बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंडेड 31 December 2018। यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अगर हम यहाँ पर हमें कोई दिया होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर दी गई है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर सेल्स। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पर हमें जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बोथ द डिपार्टमेंट्स वर 1,25,000 टू बी अपॉर्शनड इन सेल्स रेशो एंड यू सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें जनरल एक्सपेंसेस दी गए हैं जो दोनों डिपार्टमेंट के हैं, वो हैं अमाउंट होते हैं 1,25,000 के। उसके बाद ये हमें सेल्स रेशो में एडजस्ट करने हैं डिपार्टमेंट्स के। हमने यहाँ पर गुड्स सप्लाई की हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट एक्स का है 1 लाख, इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट वाई 20,000 एट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है डिपार्टमेंट एक्स का, जिसमें वो इंक्लूड करता है डिपार्टमेंट वाई की 20,000 की गुड्स जो वो कॉस्ट प्राइस पर थी, जो हमें बिलोंग करती है हमारे डिपार्टमेंट एक्स की। बी है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंटल वाई 2 लाख की हैं, इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स फॉर 30,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट वाई। यहाँ पर जो हमने क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है डिपार्टमेंट वाई का, जो इंक्लूड करता है डिपार्टमेंट एक्स के गुड्स को 30% एट कॉस्ट। थर्ड है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई इंक्लूड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड 50,000 टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट एक्स रेस्पेक्टिवली एट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक के तरीके से हमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट एक्स और वाई ने जो उनके ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली है, जो उन्होंने टेक किया है। डिपार्टमेंट एक्स ने 10,000 की गुड्स ली हैं डिपार्टमेंट वाई से, और डिपार्टमेंट वाई ने गुड्स ली हैं 15,000 की डिपार्टमेंट एक्स से रेस्पेक्टिवली एट कॉस्ट प्राइस पर ली है। डी है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट है जो वो यूनिफॉर्म है हर साल के तरीके से। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसी तरह से आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना लें फॉर्मेट। नेक्स्ट आप एक और फॉर्मेट बनाए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि हमें यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, हमें यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है जो वो मेंटेन करना है। पहली ट्रांजैक्शन देखें, हमें यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन दी गई है ओपनिंग स्टॉक की 50,000 और 40,000। हम इसी को जाके हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट एक्स का था हमारा 50,000 और हमारे डिपार्टमेंट वाई का था 40,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दी गई है परचेजेस। डिपार्टमेंट एक्स की है 6,50,000 और डिपार्टमेंट वाई की है 9,10,000। यहाँ पर लिखेंगे हम टू परचेजेस। डिपार्टमेंट एक्स की है हमारी यहाँ पर 6,50,000 और डिपार्टमेंट वाई की हमारी यहाँ पर 9,10,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमारे सेल्स जो है डिपार्टमेंट एक्स की है 10,000 और डिपार्टमेंट वाई की है 15,000। इनको भी हम जाकर हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लिखेंगे बाय सेल्स। डिपार्टमेंट एक्स की हमारी 10 लाख की, डिपार्टमेंट वाई की है हमारी 15 लाख की। सॉरी नेक्स्ट हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो पहली हमारे जनरल एक्सपेंसेस की, पहले हम इनको जाकर लिखेंगे, हमारी सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे 1,25,000 को। पहले हम यहाँ पर 2 लाइंस को छोड़कर हमारे लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले उनका नेम लिखें। फिर आप यहाँ पर इन दोनों डिपार्टमेंट की सेल्स हैं कि पहली है 10 लाख, फिर है 15 लाख। इन दोनों की 5 जीरोस हैं वो कट हो रही हैं, तो आप वो सेल्स रेशो में कट कर देंगे। फिर हमारी रेशो निकल रही है 10:15। 10:15 को हम 5 के टेबल पर अगर कट करेंगे तो हमारी रेशो आ रही है
2:3। फिर 1,25,000 को डिवाइड करेंगे 2:3 में, तो हमारी फर्स्ट आ रही है 15,000। नेक्स्ट आ रही है हमारी डिपार्टमेंट वाई की 75,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंटल एक्स का, वो है 1 लाख। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया गया डिपार्टमेंटल वाई का, जो है 2 लाख। यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंटल वाई एक्स का है 1 लाख और डिपार्टमेंटल वाई का है हमारा 2 लाख। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर लॉस जो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंटल एक्स का क्रेडिट साइड आ रही है 11 लाख और हमारी यहाँ पर डिपार्टमेंटल एक्स का पहले हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे 11 लाख। 11 लाख में से हम माइनस करेंगे 6,50,000 और 50,000 को, हमारे यहाँ पर निकल कर आ रही है अमाउंट 4 लाख, जिसका हम नेम लिखेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से हम करेंगे डिपार्टमेंटल वाई का टोटल, जो है 17 लाख। 17 लाख ही हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे हमारी डेबिट साइड में। 17 लाख में से हम माइनस करेंगे 9,10,000 और 14,000, यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है 7,50,000। इसी प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहला हमारा आ रहा है 4 लाख, फिर नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है 7,50,000। इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा टोटल। पहले लिखेंगे वाई का 7,50,000, फिर लिखेंगे हम एक्स का 4 लाख। इसी तरह से हम यहाँ पर डेबिट साइड में भी हमारा टोटल लिखेंगे 4 लाख, 7,50,000। पहले हम डिपार्टमेंटल एक्स का निकालेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट। 50,000 माइनस करेंगे हमारे 4 लाख में से, हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 3,50,000। और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे हमारे 7,50,000 में से माइनस करेंगे 75,000 को, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 6,75,000। इसको हम यहाँ पर नेम देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हम करेंगे। यही प्रॉफिट है जो वो एक्स डिपार्टमेंट का और वाई का 3,50,000 और 6,75,000, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट कर लिखेंगे प्रॉफिट, या फिर आप ब्रैकेट में लिख लें बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंटल एक्स की। डिपार्टमेंटल एक्स का हमारा प्रॉफिट था 3,50,000। फिर हम लिखेंगे हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाई का। डिपार्टमेंटल वाई का हमारा प्रॉफिट था 6,75,000। इसका पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल। इसका टोटल आ रहा है हमारा 10,25,000। इसी टोटल को हम यहाँ पर हमारी डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आप एक बात समझें। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो हमें निकालना है। देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक है जो वो उसमें गुड्स इंक्लूड हैं 20,000 के गुड्स
डिपार्टमेंटल वाई की, और जो वाई का डिपार्टमेंटल का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इंक्लूड है गुड्स 30,000 की डिपार्टमेंटल एक्स की, और फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में भी गुड्स इंक्लूड हैं। फिर इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, पहला हमारा सेल्स पर, पहला हम निकालेंगे डिपार्टमेंटल एक्स का। एक्स डिपार्टमेंटल का निकालेंगे, इसका पहले हम इक्वल करेंगे, इसका 4 लाख करेंगे। 4 लाख है जो वो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है जो वो ट्रेडिंग अकाउंट का निकल रहा था, इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी टोटल सेल्स के साथ जो थी 10 लाख। हमारी यहाँ पर इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे 100 के साथ। हमारी यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ रही है 40%। नेक्स्ट इसी तरह से हम निकालेंगे हमारे डिपार्टमेंटल वाई का, उसकी जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था, वो था 7,50,000। उसको डिवाइड करेंगे उसकी टोटल सेल्स के साथ, उसकी टोटल सेल्स थी 15 लाख की। इसको इंटू करेंगे 100 के साथ। हमारी यहाँ पर जो इसकी निकल कर आ रही है वो है 50% निकल कर आ रहा है। अब इसी 50 और 40% का हम निकालेंगे हमारा जो इसका स्टॉक रिज़र्व आ रहा है, जो हम इसने गुड्स रखी थी। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 स्टॉक रिज़र्व, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स का। एक्स का हमें निकला था वहाँ पर 40%, बट हम क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे स्टॉक रिजर्व की अमाउंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल वाई की परसेंटेज। एक्स के कॉलम में लिखेंगे हम 50% और वाई के कॉलम में लिखेंगे इसका ऑपोजिट 40%, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की गुड्स हैं जो वो ली हुई थी। यहाँ पर हम एक्स के कॉलम में लिखेंगे 50%। 50% किसका लेंगे, ऑफ ब्रैकेट करेंगे, हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में जाएंगे और फिर समझेंगे। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक था डिपार्टमेंटल एक्स का, उसने गुड्स ली थी डिपार्टमेंटल वाई से, कितनी ली थी क्लोजिंग स्टॉक के लिए 20,000। उसमें से हम हमारी ओपनिंग स्टॉक को गुड्स को माइनस कर देंगे, जो गुड्स एक्स ने ली थी डिपार्टमेंटल वाई से 10,000 की। 20,000 में से हम 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 10,000। यही 10,000 को हम यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 50% निकालेंगे हमारे 10,000 का, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ रही है 5,000। सेम तरीके से हम निकालेंगे डिपार्टमेंटल वाई का। डिपार्टमेंटल वाई में लेंगे हम 40%, जो डिपार्टमेंटल एक्स के निकला था उसका ऑफ निकालेंगे, सेम इसी तरीके से पैटर्न से। यहाँ पर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ली गई थी डिपार्टमेंटल वाई ने गुड्स ली थी डिपार्टमेंटल एक्स की 30,000 और ओपनिंग स्टॉक में ली थी 15,000। 30,000 माइनस 15,000 तो हमारी यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ रही है 15,000। इसका निकालेंगे 40% तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 6,000। 11 यही इनका टोटल 11,000 को माइनस करेंगे 10,25,000 में, यहाँ पर हमारी अमाउंट निकल कर आ रही है 10,14,000। इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस पर वो होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन है जो वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट केस था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ स्टार्ट। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक प्लस शेयर कर दें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें RRR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।